Hey guys, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप। आज मैं आपके लिए हिट द सेकंड केस ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसकी कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉटसिन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन कास्ट लाइन। इसमें मीनाक्षी चौधरी ने आर्या का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल्स। ये रिलीज हुई थी 2 दिसंबर 2022 को। इसकी टोटल लेंथ 1 hour 58 minutes है। इसकी स्टाइल थ्रिलर और एक्शन में आती है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन तेलुगु है। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है आउट ऑफ 10। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। इसमें एक ही हॉट सीन है जो आता है 17 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स में। मीनाक्षी चौधरी का एक पैशनेट स्मार्ट लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। तो ये सॉन्ग में आता है, इस वजह से आपको कंटिन्यूटी सिर्फ सॉन्ग में ही दिखाई देगी। तो आप यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो, या मूवी पे भी आपको देखने के लिए मिलेगी अगर सेंसर्ड नहीं है तो। सो लेट्स कम अपॉन इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन चालू होती है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो बहुत ही ज़्यादा काबिल होता है, उसके केस सॉल्व करने के तरीकों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो उस ऑफिसर का नाम होता है कृष्णदेव, मतलब केडी। वहां पर उसे एक पहली केस आ जाती है जहां पर एक मर्डर हो जाता है एक बोटिंग में। और उसको भाई को जब कॉल करते तब वो चुटकी में ये केस सॉल्व कर देता है। उसे एक भी मिनट नहीं लगता सब कुछ सबूत और ये सब कुछ जानने के लिए। ये और जाकर मीडिया को भी बता देता है कि बहुत ही ज्यादा डम होते हैं ये सीरियल किलर या किलर। तो आप उन्हें इंटेलिजेंस से हराओ। तो उसे जब दूसरी केस आ जाती है तब हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की की बॉडी को कट किया होता है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका फोरेंसिक होता है, तब हमें पता चल जाता है कि हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग लड़की का था और उस लड़की के नेक पर बाइट मार्क था। इस वजह से हमें पता लगता है कि कैसे उस चीज को वो बहुत ज्यादा सीरियस लेता है। तभी उसके लाइफ में दूसरे साइड पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है, आर्या। तो आर्या और वो दोनों भी जब डेट करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब वो उसे बोल देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता, तुम मूव इन कर लो मेरे साथ। क्योंकि यही एक तरीका है, अगर मैं सुबह उठूं तो तेरा ही चेहरा देखूं। तो इस वजह से वो दोनों भी एक दूसरे के साथ हो जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि उसका एक फ्रेंड आ जाता है विक्रम नाम का, और वो भी उसके साथ केस में उसकी मदद करने लगता है। दूसरे साइड पर उसके बहुत ज़्यादा करीब कलीग्स भी होते हैं, और उसके लाइफ में सिर्फ एक ही मिशन फेल होता है, वो भी उसके कलीग की वजह से ही होता है। तो वो बहुत ज़्यादा हेट करता है उस कलीग को। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो एक एक केस को सॉल्व करने लगता है, और उससे पता चल जाता है कि बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई सीरियल किलर आया है जिसने बॉडी को स्टोर करके रखा था और बाद में उसके पार्ट्स को अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस वजह से उसका जो डेथ टाइम है, जो मरने का टाइम है, वो उनको नहीं मिल पाता। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब नेक्स्ट सीन कहाँ पे चले। तो बाद में उनको एक क्लू मिल जाता है जिससे वो केस में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी का ब्रूटल तरीके से मर्डर किया होता है, और हमें सस्पेक्ट के लिए उसके फॉरेंसिक्स के सभी जो फाइल्स है वो हमें दिखाए जाते हैं कि कैसे उसके मैरिटल अफेयर की वजह से उसकी बीवी को उसने मार दिया था और उसका बेटा लापता था। अब वो कहाँ लापता था और कौन वो बेटा था, इसकी वो छानबीन करने लगते क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है मर्डर के साथ। तो बाद में एक पार्ट ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहाँ पर कीडी को पता चल जाता है कि एक लड़की की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो जब उसे वो ढूंढने के लिए चला जाता है तब उसका बॉयफ्रेंड वहां होता है, तो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है कि कोई नहीं, कोई तो है इसे बचाने के लिए।
वो रिलैक्स होके वहाँ से चला जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो जो सीरियल किलर है वो उसमें अब उसके घर पे भी घुस चुका है। अब घर में घुसने के बाद वो अपनी मूव इन हुए गर्लफ्रेंड आर्या की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और हर एक पार्ट को फिर से एनालाइज करने के लिए लगता है। वो हर एक किस्सा, वो हर एक सिचुएशन जो केस को इससे जोड़ती है, उससे वो एनालाइज करने लगता है और बाद में उसे पता चल जाता है एक सिचुएशन पे कि एक आदमी जिसने मैरिटल अफेयर किया था उसका जो घर है, उसका जो एड्रेस है वो उसे पता चल जाता है। वो उसके घर पे चला जाता है, तब उसे सिमिलर ड्राइंग्स मिलती है जो उसके घर पे बने थे और एक ट्री हाउस मिल जाता है जहाँ पर सब कुछ उसके पिताजी के बारे में पता चल जाता है। पर वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा मिसिंग था, तो वो कौन है, उससे क्या करे, ये सब कुछ मिसिंग था। अब दूसरी साइड पर हमें पता चल जाता है कि कैसे उसे अपनी गर्लफ्रेंड का एक मिसिंग का एक डाउट आ जाता है। तब जब वो घर चला जाता है तब उसे पता चल जाता है कि वो डेंटिस्ट के पास चली गई है और उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। अब एक बहुत बड़ा मसला उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि जो डेंटिस्ट या जो बॉयफ्रेंड पहले जो लड़की के साथ था वही सीरियल किलर है। वही पहले भी जिसने एक दो बार लड़कियों को फ्री डेंटल चेकअप के जरिए बुलाकर उनको मार डाला है और इस वजह से वो उसके घर पे चला जाता है। तब उसके घर में बहुत सारे ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिससे इसके केस को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तब उसको पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट भी थी दूसरे साइड पर, उसे पहले से ही पता था। और वो जो सीरियल किलर है वो उसके ऊपर, कृष्णा के ऊपर अटैक कर देता है, केडी के ऊपर। अब वो पकड़ में आ जाता है, तब जब वो उसे मारने के लिए चला जाता है तब वो उसे उसको उकसाता है, उसके पापा के बारे में कुछ अनशन बक देता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। वो उसे बहुत ज़्यादा इतना उकसाता है कि वो उसको चांस देता है अपने कुत्ते को उसको मारने के लिए। उसके पास गन होती है, इस वजह से वो उस कुत्ते को मार देता है, पर वो पीछे से उसका कवर आ जाता है, वो कवर को भी मार देता है। पर तब तक केड़ी छूट जाता है और छूटने के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा पीटता है, मारता है और उस केस को सॉल्व कर देता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ वो लास्ट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेता है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो सिनेरियो है वो हमारा एआई आपको बताई देगी। थैंक यू। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।